गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। आज फिर यहाँ पर हम हिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आए हैं, द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्परर एंड एम्पायर एंड इट्स राइज। ये चैप्टर हिस्ट्री का है। प्रीवियस चैप्टर में जो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर अलग अलग रूलर्स ने अपना राज्य स्थापित किया था, और वहीं पर हम लोगों ने एट लास्ट में देखा किस प्रकार से बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट करके हरा के किस प्रकार से मुगल नींव डाली थी। अब उसी के बारे में मुगल एम्परर को देखेंगे हम कि किस प्रकार से मुगल एम्परर ने अपनी नींव डाली थी, फाउंडेशन किया था, और साथ ही साथ किस प्रकार से उन्होंने अपने एम्पायर को राइज किया, किस प्रकार से अपने एम्पायर को बढ़ाया। बाबर, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी वॉज प्राउड इन एफिशिएंट एंड क्रूअल एंड मैनी अफगान नोबल्स टर्न अगेंस्ट हिम। जो इब्राहिम लोदी था वो एक बहुत ही क्रूरल शासक था दिल्ली सल्तनत का। तो जितने भी अफगान थे वो भी उसके उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। इन दिस सिचुएशन द पावरफुल इन्वेंटर विच इजीली हैव डिफीटेड एंड कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग किंगडम। तो जो बहुत सारे अमीर्स और बहुत सारे जो अफगान्स थे वो रूलर्स जो थे वो इकट्ठा हो गए थे, इसीलिए इब्राहिम लोदी को हराना बहुत ही सरल हो गया, और एट लास्ट इब्राहिम लोदी की जो किंगडम है उसको ख़त्म करके एक नई किंगडम, एक नए एम्पायर का उदय हुआ जो था मुगल एम्परर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बाबर ने किस प्रकार से अपने एम्पायर की नींव रखी थी। Jahiruddin Muhammad Babur was the founder of the Mughal Emperor in India. He was descended of Taimur. Generally, we call them Mughals. Babur inherited a small state of Farghan in AD 1498. 1498 में वो फरगान का एक छोटा सा रूलर था। In order to expand his empire, अपने एम्पायर को फैलाने के उद्देश्य से और अपनी पावर को बढ़ाने के उद्देश्य से उसने सेंट्रल एशिया पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। He invaded India 5 times. उसने इंडिया पर 5 बार आक्रमण किया था। In the 5th battle in the fertile plain of India known as the first battle of Panipat, he was defeated इब्राहिम लोदी। और उसने 5वीं बार जब इब्राहिम लोदी पानीपत में जब इब्राहिम लोदी के साथ उसकी भिड़त हुई 1526 में, तो उस भिड़त में उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। एट दिस टाइम द पावर ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू द राजपूत एंड अफगान रूलर। और उसी समय जो नॉर्थ इंडिया था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग जो था वो अफगान रूलर्स के हाथों में आ गया था, और दूसरी ओर जो थे वो राजपूत अपने राज्य को छोड़ने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने भी अपनी नींव बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर ली थी। इन द बैटल ऑफ कन्नौज इन AD 1527 राणा सांगा, 1527 में राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ, जिसमें द रूलर ऑफ चित्तौड़ एंड द ग्रेटेस्ट राजपूत किंग ऑफ दिस टाइम वॉज डिफीटेड बाय द बाबर। तो बाबर ने उन्हें भी बहुत आसानी से हरा दिया। बाबर डिफीटेड द अफगान इन द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 एंड मदिरिनाई इन 1528 एट चंदेरी। और इसी प्रकार से उन्होंने आगे भी 1528 में 1529 में इस प्रकार से कई रूलर्स को उन्होंने हराया। बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग कॉन्स्टेंटली हिज एम्पायर। वो बहुत समय तक अपने एम्पायर को नहीं चला पाया, और ही डाइड ऑन 26 दिसंबर 1530 AD एट आगरा। और 26 दिसंबर 1530 AD में उसकी मौत हो गई आगरा में। तो जुक्के बाबरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर के हाथों से उनकी लिखी गई बायोग्राफी का नाम तो जुक्के बाबरी था। ही रॉट इन तुर्कीज, और वो इस बुक का जो लैंग्वेज थी वो तुर्की, यानी तुर्की में ये जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी। उसके बाद हुमायूं, आफ्टर बाबर्स डेथ हिज एल्डर सन हुमायूं सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। बाबर के मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा बेटा था हुमायूं वो राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं हैज हैड 3 ब्रदर्स
Khamran, Askari and Hindal. Babur has founded the Mughal Empire, but he did not have enough time to consolidate it against enemies. Therefore, Humayun had to face a lot of problem after ascending the throne. और जो बाबर है, क्योंकि बहुत समय तक उसने राज नहीं कर पाया था और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो गई थी, और तो उसके बाद जो हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ऐसे बहुत सारे दुश्मन थे जो दिल्ली की जो राजगद्दी है उस पर आंख गड़ाए बैठे थे। हिज मेन राइवल वॉज द फरगान सरदार। उसके जो मेन राइवल थे वो फरगान सरदार थे। द मेन बीइंग शेर शाह, और उसमें भी कौन था? शेर शाह जो उसका मेन राइवल था। इन AD 1539 शेर शाह डिफीटेड हुमायूं, और 1839 में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया इन द बैटल ऑफ चौसा, जो इस युद्ध को चौसा युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें हुमायूं की हार हुई थी और हुमायूं वॉज फोर्स टू गो टू ईरान, और हुमायूं को मजबूर होना पड़ा कि वो इंडिया भारत को छोड़कर ईरान में जाए। शेर शाह सूरी। शेर शाह वॉज द सन ऑफ जागीरदार ऑफ बिहार। हिज रियल नेम वॉज फरीद खान। वंस ही किल्ड ए टाइगर विद द स्वॉर्ड एंड वॉज गिवन इन द टाइटल ऑफ शेर शाह। शेर शाह का जो रियल नाम था वो फरीद खान था, लेकिन उसने एक बार अपने तलवार से टाइगर को मारा था, इसीलिए उसको जो टाइटल है वो शेर खां दिया गया था। Even after their defeat by the Babur in the battle of Panipit and Gagra, the power of Afghans were not completely destroyed. Sher Shah recognized them and made them the powerful. He defeated Humayun and captured the throne. और बाबर के साथ पानीपत में और घाघरा में उसके बहुत सारे युद्ध हुए थे, और कई बार शेर शाह हारा भी था, लेकिन उसने पूरी तरीके से हार नहीं मानी थी, और अपनी जो शक्ति है वो वापस से एकत्र करके उसने वापस से हुमायूं के टाइम पर दिल्ली पर अटैक किया और हुमायूं को हरा के दिल्ली की राजगद्दी पर अपनी हुकूमत जमा ली। Captured the throne in Delhi by his sheer courage and intelligence. Humayun had to live in exile of 15 years. During this time, Sher Shah had his successor ruler over the North India. और 15 वर्ष तक, जब तक शेर शाह सूरी रहा था, उस समय उसने इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया था, बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त की थी। शेर शाह रूल्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड। वैसे तो शेर शाह का जो रूलिंग टाइम था वो काफ़ी शॉर्ट था, काफ़ी कम समय के लिए उसने राज किया था, बट he remembered the Indian history as one of the able ruler of medieval period. तो लेकिन इतने कम समय में भी उसने इतनी उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी कि जो उसका हिस्ट्री में नाम दर्ज हो गया, और मेडिवल ड्यूरेशन में, मेडिवल मध्य भारत में उसने इतने सारे काम किए थे जिससे कि उसका नाम हिस्ट्री में मेंशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह। अब हम देखेंगे किस प्रकार से उसका एडमिनिस्ट्रेशन था। शेर शाह वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया का शेर शाह बहुत ही ग्रेटेस्ट, मतलब बहुत शक्तिशाली राजा था। फॉर हिम द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रैंक्ड अबोव everything. The Mughal benefits from the able administration foundation laid by the Sher Shah. Sher Shah started many reforms in military administration, judicious system, land revenue, etc. that were followed by the Akbar. और शेर शाह की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, शेर शाह सूरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जो रणनीति थी वो इतनी अच्छी थी कि उसी को बाद में अकबर ने उसको फॉलो किया था। जैसे कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जुडिशियस सिस्टम्स हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, जो शेर शाह की थी वही बाद में अकबर द्वारा, उसी नीति को अकबर द्वारा बाद में अपनाया गया था। शेर शाह डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू रिलीजियस एंड रीजन इनटू सरकार्स। शेर शाह ने जो अपना एम्पायर था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। रिलीजियस के बाद क्षेत्र वाइज उन्हें डिवाइड कर दिया गया था, और which were again subdivided into परगना, और उनको भी उन्होंने इस प्रकार से डिवाइड किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए। ऑफिसर इज चार्ज ऑफ द सरकार एंड परगना वर पीरियडिकली ट्रांसफर्ड। और जो अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड किया गया था उसमें हर एक के क्षेत्र में एक ऑफिसर नियुक्त किया गया था जो कि उनकी देखरेख करता था, और समय समय पे वो जो ऑफिसर थे वो चेंज होते जाते थे, जिससे कि किसी भी प्रकार का
कोई भी करप्शन ना हो सके एम्पायर में। ही फोर्स्ड इक्वल लॉ फॉर द जस्टिस एंड इंट्रोड्यूसिंग ए रिफॉर्मर सिस्टम ऑफ करेंसी द सिल्वर कॉइन नोन एज द रुपीज। और उन्होंने जो करेंसी सिस्टम था, सिल्वर कॉइन करेंसी सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था जो कि रुपी के नाम से जानी जाती थी, विच लास्टेड थ्रू आउट द मुगल पीरियड, जो कि बाद में मुगल पीरियड में जो राजा आए थे उन्होंने भी उन्हीं चीज को अपनाया था। एंड वॉज मेंशन्ड बाय द ईस्ट इंडियन कंपनी डाउन इन 1835। ही प्लांटेड ट्रीज, प्रोवाइडेड वेल्स, सारीज फॉर द कंफर्ट ऑफ ट्रैवलर्स, और उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगवाए, साथ ही साथ उन्होंने समय समय पे जगह जगह पे बहुत सारे कुएं खुदवाए, बहुत सारे आश्रम वगैरह, रेस्ट हाउस वगैरह बनवाए, जिससे कि ट्रैवलर्स को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ही ऑल्सो रिस्टोर द ग्रैंड ट्रंक रोड, मॉडर्न जीडी रोड, और उन्होंने जीडी रोड जो है उसे भी रिपेयर करवाया था, विच वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, जो कि मौर्यन पीरियड के टाइम पे बनाया गया था। उसका जो पूरा रिपेयर का काम है वो शेरशाह सूरी के टाइम ड्यूरेशन में ही हुआ था, फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावा। और जो ये जो जीडी रोड था ये कलकत्ता टू पेशावा को जोड़ता था, यानी कलकत्ता से पेशावा के लिए ये रोड था। ही कंस्ट्रक्टेड न्यू रोड्स फ्रॉम द आगरा टू राजस्थान, उन्होंने ऐसे बहुत सारे न्यू रोड्स बनवाए, आगरा से राजस्थान, गुजरात से डेक्कन यानी दक्षिण भारत की तरफ भी बहुत सारे रोड्स बिल्ड करवाए थे। ही बिल्ड द सिटीज ऑफ ही रोड द सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, झेलम के किनारे उन्होंने एक सिटी भी बिल्ड की थी। एंड शेरशाह नियर द दिल्ली, ही बिल्ड द ग्रैंड मॉस्कुलम्स फॉर हिमसेल्फ एट सासाराम इन बिहार, विच रिफ्लेक्टेड हिज पर्सनैलिटी एंड इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। The success of Shersha Suri was incompleted. The situation of North India was become weak. The Sardars and Offers fought among themselves. Humayun took advantage of this situation. शेरशाह सूरी जो है only 5 years, उसने केवल 5 सालों तक ही राज कर पाया था। He was killed in 1545. वो 1545 को उसकी मृत्यु हो गई in the explosion of the gun power during the कालिंगर ऑफ बुंदेलखंड। कालिंगर बुंदेलखंड में जब युद्ध चल रहा था उस समय पे वो एक एक्सप्लोजन में 1545 में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के बाद उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरीके से वीक हो गया था, यानी उनके जो आगे के सिंहासन पे जो राजा बैठे थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि इतने बड़े एम्पायर को वो संभाल सके। तो इसी का फायदा हुमायूं ने उठाया। The Sardars and officers found among himself. Humayun took advantage of this situation, which with the ancestor of Shah of Iran, he conquered Kandahar and Kabul in this way. The Mughal Empire was established once again in India. और इस प्रकार से हुमायूं ने वापस से अपनी शक्ति को एकत्र करके दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को जीत लिया। इन ईयर 1556 में वापस से दिल्ली पर मुगल का साम्राज्य स्थापित हो गया था। हुमायूं डाइड व्हेन ही स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर ऑफ हिज लाइब्रेरी। हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु लाइब्रेरी, अपनी ही लाइब्रेरी से नीचे उतरते टाइम उनका पैर स्लिप हो गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। हिज सन अकबर वाज सक्सीडेड हिम। और उसके बाद अकबर जो है वो राजगद्दी पे बैठा था, और जो अकबर और बाद के जो शासक है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, किस प्रकार से उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।